नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 24, उसका रवायती तर्जुमा ये है कि फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको और यकीनन कभी नहीं कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। नाज़रीन, इन रवायती तर्जुमों से बात समझ में नहीं आती है। आए देखते हैं कि मालिक कायनात ने इसमें हमारे लिए कौन सी हदायत रखी हुई है। फ़इल्लम तफ़अलू फ़लन तफ़अलू, बस अगर तुम नहीं ये फेल करते और तुम हरगिज ये फेल नहीं कर सकते, फत्तकुन नार, बस बचो तुम इस जलने से, अल्लती, वो जो के वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, उसे भड़काया है लोगों ने और खास रुकावट बनने वालों ने। अब देखें, ये कुरान तो इंसानों के लिए हिदायत है ना, पत्थरों के लिए इसमें क्या है। अब जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ये वो पत्थर हैं जो तराश कर बुत बनाए गए थे, उनको भी जहन्नम में फेंका जाएगा और वो जब गर्म होंगे तो उसकी तपश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा तकलीफ होगी जो उन पत्थरों को पूजते थे। तो हिजर कहते हैं सख्त रुकावट को, कि जो लोग पत्थरों की तरह सख्त रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि जो बंदा अल्लाह की राह में चलने की कोशिश करता है तो ये जो मजहबी पेशवा होते हैं ना, ये पत्थरों की तरह सख्त रुकावट बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम कुरान को खुद नहीं पढ़ सकते, कुरान को पढ़ने के लिए तुम्हें ये जो हमने किताबें लिखी हैं, ये जो हमने फिक्के बनाई हैं, ये जो हमने कोर्स बनाए हैं, ये कोर्स पूरे करोगे तो उसके बाद फिर तुम जो है ना कुरान को पढ़ सकते हो। ऐसे तुम कुरान को नहीं समझ सकते। कुरान को समझने के लिए कोई कहता है 12 आलूम की जरूरत है, कोई कहता है 14 आलूम की जरूरत है। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि ये जो पत्थरों की तरह सख्त रुकावट बन जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये लोग जहन्नम में फेंके जाएंगे। और आगे जो फरमाया जा रहा है उइद्दत लिल काफिरीन, कि ये तैयार करके रखा हुआ है इनकार करने वालों के लिए। अब देखें, पत्थर कौन सा इनकार करते हैं? इनकार तो हमेशा इंसान करते हैं ना। तो ये जो इंसान है ना, जो इनकार करते हैं, जो मानते नहीं है, ये उनके लिए तैयार करके रखा हुआ खास जलना। तो इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि बस अगर तुम ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन आम लोग और तुम्हारे सरकश लीडर हैं, और इन्हीं इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है जलने की सजा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।